तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन एमएसटी सीईटी। पिछले 8 से 9 साल का पेपर एनालिसिस करके मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है सीईटी के अंदर। और आज का हमारा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से हम देखेंगे कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, गामा फंक्शन के क्वेश्चंस ये सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं सीईटी के अंदर। और अगर आप एमएसटी सीईटी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कंसेप्ट आपको करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और हम समझेंगे कि देखो किस तरह से 2022 में 21 में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक से आपको थ्योरी में बता देता हूं कि वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक के लिए आपको गामा फंक्शंस की वैल्यू याद रखनी पड़ती है, जिसमें गामा मोनो एटॉमिक की वैल्यू होती है 5/3, ठीक है। गामा डायटोमिक की रिजिड के लिए वैल्यू होती है 7/5 और वही डायटोमिक नॉन रिजिड के लिए 9/7 होती है। वही पॉली एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 4+f/3+f, वेयर f जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ये कुछ थ्योरी हो गई, लेकिन इससे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा इसके क्वेश्चन में। इसका कंसेप्ट अगर आप समझ लोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपको देख लीजिए एमएसटी सीईटी 2018 में यही क्वेश्चन पूछा है, फिर यही क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन आपको 2021 में भी पूछा है। मतलब ये एक क्वेश्चन 3 साल में 3 बार पूछा गया है आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cp एंड Cv। इफ R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन Cv। तो आपको इसके अंदर Cv की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो Cv के लिए फॉर्मूला जो है वो गामा के भाषा में दिया हुआ है, मतलब गामा टर्म्स में दिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कि गामा आपको पता है Cp/Cv होता है, ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि Cp - Cv क्या होता है, R होता है, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलता हूं आप दोनों तरफ है ना सब्ट्रैक्ट 1 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा गामा -1 विल बी इक्वल टू Cp/Cv -1, राइट। अब ये Cv इधर चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय Cv हो जाएगा। तो देयरफॉर गामा -1 इज इक्वल टू Cp - Cv डिवाइड बाय Cv। अब आपको पता है Cp - Cv का मतलब तो R होता है, तो आई कैन राइट इसकी जगह पर R। तो R डिवाइडेड बाय Cp इज इक्वल टू गामा -1। तो अगर Cv को मैं इधर लेके आया और गामा -1 को उधर लेकर गया तो आई विल गेट Cv इज इक्वल टू R/गामा -1, विच इज, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और यही आपको सिंपल से कुछ 3-4 स्टेप्स करनी थी और आपका आंसर आसानी से आ जाता। देखो अब इसी कंसेप्ट को लगाते हुए वैल्यू ऑफ Cp आपको बताना है। मतलब क्या कि जैसे आपने Cv की वैल्यू निकाली वैसे ही Cp की वैल्यू बताओ। और ये क्वेश्चन आपको CET 2019 में और फिर यही क्वेश्चन 2020 में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ये काम रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे Cp की वैल्यू बताओ कितनी आने वाली है, और ऑब्वियसली आंसर तो यही मैच करेगा, आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। और भी हम इस तरह के क्वेश्चन अभी देखेंगे कि देखो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, पर सीईटी में और भी किस तरह का कंसेप्ट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है उसको हम अभी देखने वाले। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या बोला है, फॉर अ गैस R/Cv इज इक्वल टू 0.4 where R is universal gas constant and Cv is molar specific heat at constant volume. The gas is made up of. अब देखो ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझने के लिए आपको पिछला जो स्लाइड मैंने दिखाया था उसमें गामा की वैल्यूज आपको मैंने याद करवाई थी कि मोनो, डाई इन सब के लिए कितनी रहती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे R/Cv की वैल्यू 0.4 दी हुई है और आपको बताना है कि गैस किस मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहां सॉल्व कर देता हूं कि R/Cv आपको 0.4 देके रखा है। मुझे बताइए R मतलब Cp - Cv होता है, डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू 0.4। Cp/Cv अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड करके अलग अलग कर रहा हूं। Cp/Cv इज इक्वल टू 0.4। Cv/Cv 1 हो जाता है, सो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा Cp/Cv क्या है, गामा, माइनस Cv/Cv 1 होता है इज इक्वल टू 0.4। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सो गामा कितना आ जाएगा 1.4। अब गामा की वैल्यू अगर 1.4 है ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1.4 मतलब कितना रहता है। अब देखिए
गैमा अगर हम मोनो के लिए बोलेंगे तो गैमा की वैल्यू कितनी है, आपने अभी भी पीछे वाले स्लाइड में देखी है कि इट इज आई थिंक सो 5/3 है, ठीक है। और फिर मोनो के लिए, ये मोनो के लिए हो गया। गैमा की वैल्यू डाई के लिए कितनी है, रिजिड के लिए, डाई रिजिड के लिए कितनी आती है, इट इज कम्स आउट टू बी 7/5 और गैमा नॉन रिजिड के लिए कितना आता है 9/7। तो आप सॉल्व करके देखो, 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड बाय 7 इज 5 1 5 रिमेन्स आउट 2 और पॉइंट डालोगे 0 तो 5 4 20। तो 1.4 किसके लिए आ रहा है, गैमा रिजिड के लिए, ठीक है, गैमा डायटोमिक रिजिड के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि रिजिड डायटोमिक की वैल्यू ही 1.4 होती है। तो आपको याद रखना है कि इसको डेसिमल्स में भी याद रखिए इन वैल्यूज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करना बड़ी बात नहीं थी, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है। ये क्वेश्चन आपको सीईटी 2016 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपको सीईटी 2020 में पूछा गया था, मतलब यही सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा है आपको, राइट। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन यही सारे डेटा सेम टू सेम दिए हुए थे, बस यहां आर की जगह पर आपको 2/3 सीवी दिया गया था और आपको बताना था एमएसटी सीईटी 2022-21 में कि ये गैस किससे बना हुआ है, रिजिड डायटोमिक से, मोनो से, नॉन रिजिड से या पॉली से। तो बहुत सिंपल था, देखो R/CV को अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको 0.67 मिलेगा। अब 0.67 के अंदर हम 1 प्लस ऐड कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.67। जैसे ये किया है ना वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो 1.67 ये किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि गैमा मोनो एटॉमिक के लिए गैमा मोनो एटॉमिक के लिए, ये मोनो एटॉमिक के लिए वैल्यू होती है 1.67, दैट इज आप बोल सकते हो 5/3, ठीक है। सॉल्व करके देखो आपको पता चल जाएगा। सेम वे देखो, ये 2021 में पूछा गया था और इसी को थोड़ा सा और बदलकर R/CV की वैल्यू 0.67 दी, मतलब इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया उन लोगों ने और ये सवाल आपको 2019 में पूछा गया है। सेम आंसर मोनो एटॉमिक के आता है इसका भी। तो देखो सवाल समझ में आ रहा है, आप 2016, 2020, 2021, 2019 एंड अगेन यही सवाल आपको एमएसटी सीईटी 2022 में भी पूछा गया है, जिसमें आपको Cp = 7/2R दिया था और आपको क्या बताना था कि ये गैस किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो इसी तरह का कंसेप्ट था, इसी तरह के मेथड से सबको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड यू इन सीईटी 2022। सो देखिए 22, 21, 20, 19, 16, मतलब ये 6-7 बार सवाल पूछा है। आपको इसको प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए, इस तरह का कंसेप्ट आप तैयार करके रखो क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर है कि पूछा ही जाता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट, गैमा की वैल्यू 1.4 है, आपने ऊपर ही सॉल्व किया है। गैमा अगर 1.4 आ गया मतलब वो कौन सा गैस है, रिजिड डायटोमिक है। तो इसका ऑप्शन आपको ये बोला गया था, इसमें Cp की वैल्यू कितनी होगी, Cv की वैल्यू कितनी होगी और गैस किस मॉलिक्यूल से बना है। तो गैस तो आपको पता चल गया रिजिड डायटोमिक से बना है, ठीक है। Cp और Cv की वैल्यू इससे निकाल लो। ओके, सो अगर आप इन सब क्वेश्चन को देखो तो आपको समझ में आ रहा है गैस किस मॉलिक्यूल से बना है, Cp की वैल्यू कितनी होती है, Cv की वैल्यू कितनी होती है, गैमा क्या होता है। इस तरह के कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में पूछा जा रहा है इस पॉइंट पर। तो आपको ये कंसेप्ट तैयार करके जाना ही है अगर आप सीईटी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू किया होगा। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।